क्या बात करनी है आपको, जबकि कल रात आपने सब कुछ साफ साफ कह दिया था कि जो जैसा है वैसा स्वीकार करना होगा। और अब आप कह रहे हैं कि भीम दानी है, दयालु है। मान लिया मैंने। मानने के सिवा कुछ बचा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैं उन औरतों में से नहीं जो घर तोड़ दे, और कभी कभी चुप रहने से कई चीजें ठीक हो जाती है। बात सिर्फ गहनों की नहीं है। जब किसी कुंवारी लड़की का विवाह होता है तो उसके लिए उसका पति और गहने दोनों खास महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब किसी विधवा लड़की का विवाह होता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका पति होता है। गहने तो मिट्टी बन जाते हैं। जाइए, आप बाहर जाइए, मैं सबके लिए चाय और भीम के लिए दूध बना कर लाती हूँ। और कृपा करके जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। दीदी भी कह रही थी कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं नहीं चाहूंगी कि आप भीम से कुछ भी कहें। समझ में नहीं आ रहा है आनंद तुझे? तू भी इसके साथ दे रहा है? हाँ, नहीं समझना है बाला भैया। अब सब जाइए यहाँ से। बड़े भाई की बात की कोई इज्जत है या नहीं? तो बड़ा भाई भी छोटे भाई के दर्द को कहाँ समझ रहा है? भीम, ये सारे गहने अभी के अभी जीजाबाई को दे दो। नहीं बाबा। भीम, मैं आदेश दे रहा हूं। एक बाप अपने बेटे को हुक्म दे रहा है। उठो। आई कहती थी कि उनके पास जितने भी गहने हैं वो सब हम तीनों की बीवियों की मुंह दिखाई और मंजुला दीदी और तुलसा दीदी के लिए है। इसलिए मंजुला दीदी, ये आपके लिए। और तुलसा दीदी, ये आपके लिए। बाला भैया, ये आप लीजिए। और आनंद भैया, ये आपके लिए। तुझे पता है भीमा, ये बूंदे है ना, मुझे मेरी आई ने दिए थे, और आज तेरी वजह से ये बूंदे मुझे वापस मिल गई। आई, ये गहने मुझे भी जीवन भर याद रहेंगे। और ये मेरे हैं। इसलिए नहीं कि मुझे गहनों का लालच है, बल्कि इसलिए क्योंकि आई के ये गहने मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मेरे ऐसे व्यवहार से दुखी हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी आई थी और रहेंगी।
और बाकी मेरा इरादा आपको या किसी को भी परेशान करने का नहीं हो सकता है। भीमराव के सामने होते हुए बच्चों ने गहने दे दिए तो ये जीजाबाई के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत, और ये हमें संतोष दे रहा है कि जीजाबाई की जिंदगी वैसी ही होगी जैसे किसी भी औरत की शादी के बाद जिंदगी होनी चाहिए। महाराज जी, बस आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ये सब संभव हो पाया है। महाराज से आशीर्वाद और मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा। बस भगवान और महाराज के सामने विनम्र रहो और इन पे श्रद्धा रखो, और ये विश्वास भी कि भला यहीं से होगा। लो, आ गई जीजाबाई। महाराज, यही जीजाबाई है, राम जी की दूसरी पत्नी। हाथ जोड़कर प्रणाम कर महाराज जी को। ये बहुत चिंतित है तुम्हारे लिए। आप तो वही महाराज है ना जिससे राम जी का पूरा परिवार परेशान रहता है, जिससे भीम अक्सर बहस करता है। और अरे कैसी बातें कर रही है तू महाराज जी से? और मरने से पहले भीमाबाई ने आप सबको बहुत कुछ सुनाया था। हाँ, हम वही महाराज हैं और वैसे ही रहेंगे। अब तय तुम्हें करना है जीजाबाई कि तुम्हें कैसे रहना है। वैसे जैसे भीमाबाई रही थी, या वैसा जिससे तुम्हारे परिवार वाले सही से रह सके। और राम जी, तुम्हारी नई पत्नी कैसी है? तुम सब कुछ समझ रही है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? सामंजस्य से बैठ रहा है ना। अरे राम जी जैसा आदमी हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठा लेता है। क्यों राम जी? नहीं, ये मेरी आई की गहने है, अब किसी और को कैसे दे सकती है? आई कहती थी कि उनके पास जितने भी गहने हैं वो सब हम तीनों की बीवियों की मुंह दिखाई और मंजुला दीदी और तुलसा दीदी के लिए। सब अपने अपने हिस्से के गहने अपनी मर्जी से दे रहे हैं। ले लो। भीम और मैं अपना हिस्सा नहीं दे सकते। हाँ, सब समझ रही है और फिर धीरे धीरे सब समझ भी जाएगी। नहीं महाराज, मैं भीमाबाई नहीं हूँ और ना ही मुझे भीमाबाई बनना है। और क्यों बनूं मैं भीमाबाई? जब तक वो घर में थी तब तक कौन सी शांति बनी रही थी? सब परेशान हैं। मैं चाहती हूँ सब शांति से रहे और अच्छे से रहे। याद रखो जीजाबाई, तुम उस परिवार में नई हो और यदि संभाल नहीं पाई उन्हें तो इसका दोष तुम पर आएगा। यदि कुछ भी गलत हुआ तो लोग कहेंगे कि घर में जीजाबाई के पैर ही गलत पड़े, और यदि कुछ अच्छा हुआ तो वही लोग कहेंगे कि जीजाबाई ने राम जी के घर को संवार दिया। सदियों के अनुभवों से बनी इन सामाजिक मान्यताओं से जो ठप्पा तुम पर लगेगा उस पर राम जी का परिवार ना तो कोई सवाल उठा पाएगा और ना ही उसे मिटा पाएगा। समझी? जी महाराज, समझ गई। कल्याण हो तुम्हारा। बस इस बात का ध्यान रहे कि राम जी और भीमराव ने जो अपने परिवार को इस समाज से काटकर दूर रखा है उसे तुम्हें जोड़ना है।
और इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा वो भीमराव बनेगा। उसे तुम्हें संभालना है। और फिर कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे तुम्हारी जाति के और लोग हमारी सेवा करते हैं, तुम सब भी करते रहो। हम प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्न व्यक्ति किसी का कतई नुकसान नहीं करता। जी महाराज। आओ बैठते हैं। बैठो। देखो बेटा, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ जाओगे कि जीजाबाई तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं है। जब घर में कोई नया सदस्य आ जाता है तो उसके साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन समझदार व्यक्ति सब कुछ कर लेता है। बाबा, ये समझदारी की उम्मीद आप मुझसे कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें समझदार मानता हूँ। तो बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत किया है। उन्हें बेला दीदी का नाम नहीं बोलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मेरा उनसे संबंध ठीक रह पाएगा। लेकिन मुझे लगता है। देखो बेटा, किसी के साथ अगर संबंध बढ़ाओगे तो एक दूसरे को ज्यादा जान पाओगे और फिर एक दूसरे के हिसाब से जीने की कोशिश करोगे। अगर तुम ऐसे ही जीजाबाई से भागते रहोगे, लड़ते रहोगे, चिढ़ते रहोगे तो कैसे होगा? पापा, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप सही गलत की वजह पसंद नापसंद में से एक को चुन रहे हैं। भीम, सही कह रहे। दो रिश्ते बचाने के लिए कई बार तीसरे व्यक्ति को सही गलत से हटकर अलग सोचना पड़ता है, और मैं वही कर रहा हूं, क्योंकि दोनों बातें सच है। ये भी सच है कि तुम मेरे बेटे हो, और ये भी सच है कि जीजाबाई मेरी पत्नी है। मैं ये दिन और हालात हमेशा याद रखूंगा जब भीम और बाबा के बीच पहली बार वैचारिक मनमुटाव हुआ था। दूसरे कोई काम नहीं है आप लोगों के पास? किसी बेला की चिट्ठी आई थी कोरेगांव से। कभी कभी तू कल्पना करना कि जब तू पढ़ाई कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है पढ़ाई से, तो तेरी आई तुझे आके डांट रही है। नहीं, मुझे पढ़ना होगा और ध्यान लगा के पढ़ना होगा। बाद में पढ़ लेना, खाना खाने चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सब लोग खाना खाने बैठ गए, तुम्हें भी इसी समय खाना होगा। चलो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ,
वक्त पर खा लेगा तो सही रहेगा ना, बाद में पड़ता रहे। लेकिन मुझे भूख नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? तो ठीक है, मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगी। देखिए, कृपा करके आप खा लीजिए और मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं मेरी आई के बहुत करीब था, इसलिए सारी बातें स्वीकार नहीं कर पाया हूँ। वक्त लगेगा, आप सब खा लीजिए। तुम बिना खाए चले जाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकती मैं। भीम, खा लो। लेकिन बाबा। बाबा का आदेश है, खाना खा लो। आनंद भैया, आप सही कह रहे थे, हमें ये घर छोड़कर चलना चाहिए। तो फिर चल भी। क्या बकवास है? हाँ? बाबा ने जो तुमसे कहा वो तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा, वरना सच तो ये है कि सिर्फ तुम गलत हो और तुम्हारे गलती के कारण पूरा घर परेशान है। कोई चैन की नींद नहीं सो पा रहा। अब मैं परेशान रहूं ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब हो सकती है और अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही, घर का माहौल ऐसा ही रहा, तो तुम्हारे कारण तुम्हारे बाबा की जान को अब कोई एक चला गया इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके कारण पूरा घर मर जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है और आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हैं? अगर कुछ नहीं किया है तो आगे भी मत करो। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हें वैसे भी शांत रहना चाहिए। ये कपड़े, रहना, खाना सब तो तुम्हारे बाबा की कमाई का है। जब तुम खुद कमाओगे ना, तब तुम जो चाहे वो करना, सोचना, बोलना। लेकिन जब तक दूसरों की कमाई पर पल रहे हो, तब तक शांत रहो। सबको शांति से जीने दो। अगर तुम नहीं बदलोगे तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब ये तुम पर है, तुम्हें सबको शांति से जीने देना है या नहीं, चुनाव तुम्हें करना होगा। महाराज, आपका काम हो गया। और हाँ, तुम्हारी समझदारी से मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि हमारे बीच की बातें तुम किसी से नहीं कहोगे। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जब तुम खुद कमाओगे ना, तब तुम जो चाहे वो करना, सोचना, बोलना। लेकिन जब तक दूसरों की कमाई पर पल रहे हो, तब तक शांत रहो। महाराज, 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 क्या हुआ? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज, चमत्कार हो गया, चमत्कार। कैसा चमत्कार?
महाराज भीमराव घर छोड़कर चला गया। भाग गया महाराज, भाग गया। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इस प्रसन्न समय कुछ नेक काम करो। अच्छा नहीं लगता। परिंदों के रहने के लिए घर नहीं है, भटकते रहते हैं। इसीलिए परिंदों के रहने के लिए घोंसले बना रहे हैं। चलो चलो, तुम भी कुछ मदद करो। जो आज्ञा महाराज। भीम! 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 ये भीम कहाँ चला गया और ऐसे कैसे जा सकता है? मैंने उससे कहा था कि घर छोड़कर चलते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं आया, अकेले चला गया। हमेशा ऐसा ही करता है वो, जब जो मन में आया वो करता है। कहीं नहीं है वो, इसलिए आप सब उसे समझदार कहते थे। क्या खाक समझदार है? इतना भी नहीं सोचा घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अरे मेरा नहीं, आप सबका तो ख्याल किया होता। पता नहीं कहाँ चला गया भीम। वो चाहे जहां भी चला गया हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। भीम! भीम! अब क्या हुआ? सही गलत जिद सब एक तरफ है, लेकिन आपको परेशान देखकर मुझे अच्छा लगेगा क्या? तो क्या करूं? बेटा चला गया तो परेशान भी ना हूं। इस परेशानी में मेरा भी हाथ है। समझ नहीं आ रहा किस किस बात के लिए माफी मांगू आपसे। कहाँ जा रहे हैं आप? काम पर जा रहा हूं। नहीं खोज पाएंगे भीम को, कभी नहीं। महाराज, वो पिद्दी भीमराव तो भाग गया। अब आगे की क्या योजना है? बेटा तो गया, अब बाप जाएगा। बस बाप को भगाने का तरीका अलग होगा, हथियार अलग होंगे। अरे राम जी। गुरुजी, भीम को कहीं देखा है? ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। जाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि उसके बाबा का क्या होगा, कैसे रहेंगे। अब मैं भी उसके बारे में नहीं सोचूंगा, कभी नहीं सोचूंगा। चाहे जैसा रहे, जैसा जिए। फिर आपकी फिक्र के बिना ये भीमराव कैसे जिएगा? कहाँ चला गया था तू? ये सतारा छोड़ के जा रहा था, और जो सतारा छोड़ के जा रहा था
वो आपका बेटा नहीं, बल्कि वो बच्चा था जो अपने बाबा से नाराज है और जो रुक गया। वो आपका बेटा है जो अपने बाबा से बेहद प्यार करता है। राम जी, आपको पता है भीमराव रुका कैसे? भीमराव, जिस दिन तुम्हारे बाबा की दूसरी शादी हो रही थी, तुम्हारे बाबा मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे वादा लिया था। गुरुजी, एक व्यक्ति के जीवन में आई बाबा के अलावा एक गुरु भी होता है जो उस बच्चे को संभालता है, सही शिक्षा देता है। भीम की आई अब इस दुनिया में नहीं रही। आज मेरी दूसरी शादी हो जाएगी तो ना चाहते हुए भी मैं एक परिवर्तित बाप हो जाऊंगा। फिर भीम के जीवन में आप ही एक है जो जैसे कल थे वैसे आज। इसलिए मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, अगर मैं भीम को इंसाफ नहीं दे पाया तो आप मेरे भीम को संभालेंगे। फिर गुरुजी की ये बातें सुनकर मेरा गुस्सा शांत हो गया और मैं रुक गया। राम जी, मैंने गुरु होने का अपना फर्ज निभाया। आप दोनों आपस में देख लीजिए। चल बेटा, घर चल, घर में सब परेशान है। चल। नहीं बाबा, घर नहीं जाऊंगा और ना ही आप घर पर किसी से कहेंगे कि भीमराव सातारा छोड़कर नहीं गया है। ये क्या बात हुई? बाबा, यहाँ रहने की मेरी ये शर्त है। ये कैसी शर्त है? अपने बाबा के साथ रहने के लिए कोई शर्त रखता है क्या? बाबा के साथ रहने के लिए तो लौट कर आया हूँ और शर्त बस इसलिए है क्योंकि आपने कहा था कि कुछ तो गलत है। गलती किसी की नहीं है, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। इस गलत से मैं खुद को दूर कर रहा हूँ। गुरुजी, आप इसे समझाइए। नहीं राम जी, मैं नहीं समझा सकता। ये आपका पारिवारिक मामला है, मेरे दायरे से बाहर है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मिलकर इसका उचित फैसला लेंगे। मैं चलता हूँ।